नमस्कार, मैं हूं भावेश और लक्ष्य पीएससी एकेडमी एंड लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजीपीएससी प्री का जो सेकंड पेपर है मैथ रीजनिंग, उसका आज हम तीसरा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो तीसरे पार्ट में बाकी बचे हुए मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हम कर रहे हैं, पार्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा बन जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसके पहले हमने पार्ट में 84 नंबर के प्रश्नों तक को किए थे, आज हम 85 नंबर का प्रश्न करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हो सकता है कोई ना कोई आपका जो मैथमेटिक्स का प्रश्न है वो आगामी एग्जाम्स में आपके काम आ जाए। वैसे तो मैथ का जो प्रश्न आया था बहुत ही टफ आया था, टाइम टेकिंग था। टफ कहने का मतलब बनेगा सब लेकिन टाइम टेकिंग, जो समय दिया गया था उसके हिसाब से बहुत ही समय लेंदी, इसलिए आप रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी पर ज्यादा ध्यान देवे, ठीक है, यदि आप पीएससी के कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अगर आप व्यापम के कैंडिडेट्स हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, व्यापम के अकॉर्डिंग पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब हम। तो एक काम को 3/5 एक काम का 3/5 14 दिन में करता है, इसके बाद भी उससे जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन नंबर 85 को हम देखते हैं, ठीक है। मैन डे वर्क M1D1, मैन डे वर्क M2 D2 W2, है ना। ये सीधा फंडा है, जिससे यूनिवर्सल फंडा है, जिससे काम समय के अधिकतर प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। एक काम का 3/5 हिस्सा 14 दिन में करता है, तो ए 14 दिन, डी फॉर दिन, 3/5 हिस्सा, वर्क कितना 3/5 हिस्सा कर रहा है। फिर ए से जुड़ जाता है बी, मतलब ए धन बी दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं। कितने हिस्से को? बचे हुए हिस्से को। तो एक में से 3/5 को घटा दो, एक में से पूरा 5 × 5 5 3 5 में से 3 गया 2 2/5, तो बचा वाला हिस्सा कितना है? 2/5 है, ठीक है। जो करता है उसको काट देते हैं, इससे कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका गुना इससे 14 दूनी 28, तो ये 28A हो जाएगा। इसका गुना इससे, इसका गुना इससे 6 × 18, तो 18 हो जाएगा। 18A 18A धन 6 × 18, 18 का गुना इससे 20 है, तो 18B, ठीक है। एक को ट्रांसफर कर लो इधर, तो 28 में से 18 गया, कितना? 10A बराबर 18B, A/B इक्वल्स टू 18/10, ठीक है। 2 पंचे 2 नियम, 9/5 आ गया, ठीक है। ए रेशियो बी का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या बोल रहा है? बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। माना बी काम को x दिन में करता है, कितने दिन में? x दिन में करता है। b पूरे काम को x दिन में करता है, तो वही M1D1 W1 और M2 D2 W2। b ने x दिन में काम किया, एक काम, कितना काम? एक काम, तो उसको a के साथ ले लेते हैं। a ने 14 दिन काम किया, 3/5 हिस्से को, ठीक है। यहां से हमको b की वैल्यू निकल जाएगी, निकाल सकते हैं सीधा सीधा। यहां पर से A/B मतलब सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। A की वैल्यू B के फॉर्म में, A की वैल्यू B के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? A बराबर 9/5 B, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/5 B हो जाएगी। तो यहां पर आप पुट कर लो A की वैल्यू 9/5 B। चलिए अब यहां पर पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू हमने 9/5 B लिखा है, लिख लेते हैं। यहां पर BX है, इधर A की वैल्यू 9/5 B गुणित 14, ठीक है, बटे में 3, ये 5 गुना होकर ऊपर आ जाएगा, गुना 5, 5 से 5 कैंसल, ठीक है। B से B कैंसल, बराबर की इधर है, बच गया कितना? 14 गुना 9/3, 3 एकम 3 3 9, 14 तिया 42 दिन। यहाँ पर दिन निकल गया, x क्या है? दिन है। कितना दिन? 42 दिन में। तो B अकेले इस काम को 42 दिन में करेगा। सिंपल सा फंडा है, हमने यहां से इसको निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 90 को देख लेते हैं।
90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से 40% अधिक है को कितनी समय में पार कर लेगी। तो सबसे पहले हम पहली ट्रेन के लिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 क्या बोलता है कि 90 किलोमीटर मतलब एक व्यक्ति को एक ट्रेन पार कर ली है, ट्रेन की लंबाई को लेते हैं L, तो ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वही व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी होगी, क्योंकि ट्रेन का जो मुंह है यहां तक चला गया, इसका जो पीछे हिस्सा यहां तक है, तो मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी खंबे को, किसी भी पेड़ को पार करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा फंडा है कि ट्रेन की जो लंबाई है वो बराबर होती है पार करने की दूरी के। सिंपल, ठीक है, और दूरी ट्रेन की लंबाई से ही हमको दूरी मिल जाएगी, क्या ट्रेन की लंबाई जितनी है उतनी ही दूरी है। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो आपको दूरी बराबर निकल जाएगा चाल गुणित समय। ट्रेन जो चल रही है पहली ट्रेन नंबर 1, वो कैसे ट्रेन कितनी स्पीड चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर समय सेकंड में दिया हुआ है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 90 गुना 5/18, समय है 24 सेकंड। ठीक है, 6 × 18, 6 × 24, 3 × 9, 30, 5 × 20, 30 गुना 20, 3 दूनी 6, मतलब 600 मीटर, क्योंकि मीटर में बदल लिए थे। तो यही दूरी है, यही लंबाई है, ट्रेन की दूरी लंबाई दोनों, ट्रेन की लंबाई चली गई दूरी के बराबर होती है पार करने की दूरी के, तो यही लंबाई और यही दूरी है 600 मीटर, ये निकल गया। अब बोल रहा है कि तो यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से 40% अधिक है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई यहां पर देख लेते हैं। दूसरे ट्रेन की लंबाई निकालना है, L2 निकालना है। ठीक है, पहली ट्रेन की लंबाई से 40% अधिक मतलब 140/100, सीधा सीधा फंडा। 6 × 24 का 4 हाथ का 2, 6 × 6 2 8, 840 मीटर। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई जो निकल गई 840 मीटर निकल गई। अब एक ट्रेन जो दूसरी खड़ी हुई ट्रेन को पार करता है, एक की लंबाई 600 मीटर है, दूसरे की 840 मीटर है, इसको पार करेगा तो कुल दूरी इतना चलेगा, खड़े ट्रेन को भी पार करेगा, अपनी दूरी भी चलेगा। ये पहला ट्रेन, ये दूसरा ट्रेन। ठीक है, जिसकी लंबाई इतनी है वो कितने समय में पार कर लेगी, स्पीड कितनी है, स्पीड तो वही रहेगी 90, तो समय निकालना है, तो पार करने में समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना, दोनों की दूरी के बराबर 600 भी चलेगा और 840 भी चलेगा, इस ट्रेन की लंबाई भी चलेगा, साथ ही जब वो चलेगा तो अपनी खुद की दूरी भी पार कर लेता है, बटा लगा चाल 90 गुणित 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों मीटर में है। ठीक है, 8 से 14, 1440 गुणित 18 चला जाएगा ऊपर, 90 गुणित 5। ठीक है, काट लीजिए, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, तो क्या क्या बच गया, 16 गुणित 18/5 बच गया। 16 गुणित 18/5 जब आप करोगे तो आपका आएगा 57.6 सेकेंड। ये जो समय है, ठीक है, लगा समय आपका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 57.6 सेकेंड। इस प्रकार इसकी वैल्यू हो जाएगी 57.6 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 87, बहुभुज एक बल्लेबाज द्वारा विभिन्न वर्षों में सफलता दर को दर्शाता है। ठीक है, ये ईयर्स है, ये उसकी सफलता का दर है, रेट है। तो यहां पर से प्रश्न बनता है, वर्ष 2016, 18, 20 और 21 में औसत सफलता दर क्या थी, एवरेज निकालना है केवल। 16, 18, 20 और 21 सिंपल सा प्रश्न है, बाजू बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87,
तो 16, 18, 20 और 21। 16 में 65, 18 में 52, 20 में 72 और 21 में 63 बटा 4 साल का औसत निकालना है। सिंपल सा सबसे सरल प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अगर सीजीपीएससी का सेकंड पेपर दिलाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को ही आपको खोज कर निकालना चाहिए और उन्हीं को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए जो जल्दी बन जाए। ठीक है 24 है ना, मतलब 240, 45, 50, 52, 252 बटा 4, 4 छक्का 24 और 4 तिया 12, 63, 63। ठीक है ये आपका आ गया क्या, सफलता के दर को दर्शा रहा है। हमको क्या निकालना है, असफलता दर निकालना है। ध्यान दीजिएगा ये जो आया 63 जो परसेंट आया है वो किसका दर है, ये जो ग्राफ के अकॉर्डिंग निकाले हैं औसत, तो हमको मिला है सफलता दर। लेकिन हमको पूछा क्या है यहां पर, असफलता का दर। तो असफलता का दर 37 आएगा। कैसे भाई, 100% में से 63 को घटा दो तो बच गया 37% जो कि असफलता का दर है। प्रश्न को सरल नहीं किया है, घुमाने के लिए यहां पर असफलता शब्द लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो रीजनिंग का है, सिंपल सा श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, यहीं पर सॉल्व कर देंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगी। 13 सीरीज 13 चालू हो रहा है, मतलब 13 का ही कुछ होगा। 42, 13 तिया 39 धन 3 बराबर 42। ठीक है तो 42 गुना 3 धन 3 करके देखता हूं। ठीक है 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो 6 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 226। हाँ बिल्कुल, तो 126 में 3 जोड़ने पर आ रहा है 129। तो वैसे ही 129 में गुना 3 धन 3 करूंगा तो आएगा 390, और वैसे ही 390 गुना 3 धन 3 करूंगा तो आएगा 39 तिया 117, 117 में 3 जोड़ेंगे तो 1173। ठीक है तो इसका उत्तर होगा बी 1173। सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाई चार्ट दिया गया है, देखिए एक बार। 2 प्रश्न है इसमें। तो पाई चार्ट में क्या बोल रहा है, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। विश्वविद्यालय में 5 अलग अलग विषयों में लेक्चररों का प्रतिशत वितरण पाई चार्ट में दिखाया गया है। लेक्चरों की कुल संख्या, जो लेक्चरर्स हैं उसकी कुल संख्या 800 है और अलग अलग सब्जेक्ट के परसेंटेज है। रसायन विज्ञान 22, गणित का 30, जीव विज्ञान का 12, इतिहास का 16, अंग्रेजी का 20% है। प्रश्नों के उत्तर देना है। लेक्चरर्स में पुरुष और स्त्री का अनुपात दिया गया है। प्रश्न क्रमांक इसमें 89 जो इससे संबंधित है। क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी और इतिहास में महिला लेक्चररों की संख्या में क्या अंतर है, अंग्रेजी के और इतिहास के। ठीक है सिंपल सा फंडा है, को साइड में कर लेते हैं और बारी बारी से इसको निकालते हैं। 89 नंबर का प्रश्न, अंग्रेजी और इतिहास में महिला लेक्चरर्स। अंग्रेजी में कुल कितने हैं अंग्रेजी में 20 और इतिहास में 16। ठीक है अंग्रेजी में 20% है और इतिहास में 16 है। अब इसमें से क्या बोले, अंग्रेजी और इतिहास में महिला लेक्चररों की संख्या में क्या अंतर है, संख्या में अंतर निकालना है। इस 20% में से स्त्री और पुरुष भी हैं। ठीक है तो अंग्रेजी का देख लेते हैं, 4:1 मतलब कितना हिस्सा, 5 हिस्सा। डायरेक्ट देखिए शॉर्टकट से बनाते हैं इसको, कितना 4:1 मतलब अनुपाती योग कर लो 5 हिस्सा। तो ये जो 20% है वो हिस्सों में 5 हिस्से के बराबर है। 5 एकम 5 चौक 20, एक हिस्सा 4% के बराबर। एक हिस्सा कितने परसेंट के बराबर, 4% के बराबर। मतलब अंग्रेजी में स्त्री का एक हिस्सा है, एक हिस्सा मतलब 4%। तो यहां पर अंग्रेजी में महिला लेक्चर्स है, अंग्रेजी में महिला लेक्चर्स हैं 4%, फीमेल लेक्चर्स। ठीक है अब
इतिहास में देख लेते हैं, इतिहास का कहा है 3 5 3 अनुपाती योग 16% बटा 8, 8 एकम 8 दूनी 16, 2%, एक हिस्सा 2% के बराबर। महिलाओं के लिए देख लेते हैं 5 हिस्सा है, 5 दूनी 10%। तो इतिहास में कितने हैं 10%, अंग्रेजी में फीमेल लेक्चरर्स कितने हैं 4% और इतिहास में 10%। ठीक है, तो दो अंग्रेजी और इतिहास में महिला लेक्चरर की संख्या में क्या अंतर है, तो दोनों में परसेंटेज का अंतर कितना है 6% का। कितने का अंतर है 6% का। परसेंटेज का अंतर कितना है भाई 6% का। अब कुल संख्या कितना 800, तो 800 का 6%, 8 छक्का 48, तो संख्या में अंतर कितना होगा 48 का। सिंपल सा इसका उत्तर होगा बी 48। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न दिया गया है हमको, विश्वविद्यालय के किसी समारोह में केवल गणित और जीव विज्ञान के लेक्चररों को सम्मिलित होना है। इस समारोह में गणित के पुरुष लेक्चररों की संख्या का जीव विज्ञान के पुरुष लेक्चररों की संख्या से अनुपात क्या होगा, अनुपात निकालना है। केवल गणित और जीव विज्ञान के पुरुषों को सम्मिलित होना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गणित और जीव विज्ञान। गणित का 30%, जीव विज्ञान का यहीं पर निकालते हैं। गणित का कितना है, गणित के लिए 30% है और जीव विज्ञान के लिए आपका है 12%। ठीक है, कुल। अब गणित में पुरुषों की संख्या 7 3 10 अनुपाती योग है, गणित के लिए 7:3 और जीव विज्ञान में अनुपात है 3:1। एक हिस्सा निकाला 7 3 10, 30/10, 10 एकम 10 दिया 3%, एक हिस्सा 3%, 3 और 1 4, 4 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, एक हिस्सा 3% के बराबर इसमें भी। ठीक है, पुरुष के लिए 7 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है, और 30 हिस्सों में से 21 हिस्सा किसका है, पुरुषों का है। और वैसे ही इसमें पुरुषों का 3 तिया 9, तो जीव विज्ञान में 9 और गणित में 21%, 30 में से टोटल। ठीक है, ये निकल गया दोनों का अलग अलग परसेंटेज। अब हमको क्या पूछा है, दोनों का प्रश्न में क्या पूछा है, पुरुष लेक्चररों के जीव विज्ञान लेक्चररों का संख्या का अनुपात निकालना है। जो परसेंटेज में अनुपात होगा ना वही उनकी संख्या का अनुपात होगा। 3 तिया 9, 3 7 21। देख लीजिए उत्तर कहां पर है, 7:3, ऑप्शन नंबर डी में है। आ गया सिंपल। परसेंटेज से आप संख्या ना निकाल कर सीधा सीधा परसेंटेज का अनुपात निकाल लीजिए, संख्या का अनुपात ऐसे ही निकल जाता है। तो ऐसे इसको शॉर्टकट में बनाना है एक भाग करके। अब अगला देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, किसी समारोह में केवल रसायन विज्ञान और इतिहास के लेक्चरर्स को सम्मिलित होना है। इस समारोह में रसायन विज्ञान के महिला लेक्चररों की संख्या इतिहास में पुरुष लेक्चररों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। इतिहास में पुरुष और रसायन में महिला, तो रसायन विज्ञान में महिला लेक्चरर्स, रसायन विज्ञान में महिला लेक्चरर्स और इतिहास में पुरुष लेक्चरर्स को निकालना है। फीमेल और मेल कैंडिडेट्स निकालना है। पहले रसायन विज्ञान में कितने हैं 22% और इतिहास में कितने हैं 16%। ठीक है, दोनों की संख्या कितनी है, रसायन विज्ञान में 6:5, ठीक है, और इतिहास में कितना है 3:5। एक हिस्सा निकाल लो। ठीक है, 6 5 11, 11 दूनी 22, मतलब एक हिस्सा 2% के बराबर। ठीक है, तो फीमेल का निकालना है। फीमेल ये है 5 है, 5 दूनी 10%, तो इसमें कितने हैं 5 दूनी 10%। वैसे ही अनुपाती योग कर लो, 5 3 8, तो 16/8 करेंगे तो एक हिस्सा निकल जाएगा 8 का 8 दूनी 16, इसमें 2% आया। इसमें मेल निकालना है, मेल मतलब शुरू वाला अनुपात है, तो 3 का अनुपात 2 से गुना, 3 दूनी 6, तो इसमें मेल कितने हो गए 6%। ठीक है, फीमेल रसायन विज्ञान में 10% और इतिहास में मेल 6% कंट्रीब्यूशन है उस समारोह में। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा है, इतिहास में पुरुष लेक्चररों की संख्या की तुलना में कितने परसेंट अधिक है। यहां पर संख्या का परसेंटेज निकालना है, तो अब हमको संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, 800 का 10%, कुल संख्या कितनी है 800, रसायन विज्ञान में फीमेल का कंट्रीब्यूशन कितना है 10% उस समारोह में, तो 800 का
10%, 10% मतलब 10/100 मतलब कितना, 8 धाम 80, 80 फीमेल शामिल है रसायन विज्ञान के उस समारोह में, ठीक है। वैसे ही 800 का 6% मतलब 6/10, 8 छक्का 48, और 48 मेल शामिल है इतिहास के उस समारोह में, ठीक है। तो हमको यहां पर परसेंटेज अधिकता निकालना है, तो प्रतिशत अधिकता कितने अधिक है, तो अधिकता या कमी के लिए क्या निकालते हैं, अंतर, 80 माइनस 48 बटा तुलनात्मक वैल्यू, इतिहास से कंपैरिजन करना है रसायन विज्ञान को, तो बटा 48 गुना 100, अंतर बटा तुलनात्मक मान गुना 100, सिंपल सा फंडा, अंतर बटा तुलनात्मक मान 48 से कंपैरिजन करेंगे, जिससे कंपैरिजन करेंगे वो नीचे होगा, गुना 100, 80 में से 48 गया तो बच गया हमारा कितना, 32, 32/48 गुना 100, 32/48 गुना 100। चलिए बना लेते हैं आगे, ठीक है। 200/3, अब 200/3 को आप परसेंटेज में बदल लीजिए, 200/3, 3 छक्का 18, ठीक है, 18 बच गया 2, 3 छक्के फिर 18 बच गया 2, ठीक है, 66 सही 2/3, तो ये आएगा आपका उत्तर सी, 66 सही 2/3% अधिक है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले लास्ट पेज, लास्ट जो प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 92 और 93। दिया गया बार चार्ट 3 वर्षों में 3 कंपनियों के टेलीविजन सेटों की बिक्री 1000 में दर्शाता है, ठीक है। 18, 19 और 20 के लिए रियलमी, सैमसंग और वन प्लस आपको दिया गया है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या बोलता है, 3 साल के लिए रियलमी और सैमसंग टेलीविजनों की औसत बिक्री में कितना अंतर है। यह विलोपित होगा क्योंकि हम जब निकालते हैं, यहां पर मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 92 को 3 साल के लिए रियलमी और सैमसंग, तो 18, 19, 20 में अलग अलग दिया है। रियलमी का निकाल लेते हैं, 340, 428 और 475, उन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा इसका, इस तीनों को जोड़ के 3 से भाग देने पर 482 आएगा। सैमसंग के तीनों वर्षों के जो कंट्रीब्यूशन है उसको जोड़कर 3 से भाग देने पर 427.66 आता है, और दोनों का अंतर बोला है, अंतर करने पर 54.34 आता है। तो ये किसी भी जगह फिट नहीं बैठता कोई भी ऑप्शंस में, इस प्रकार इसका उत्तर, हालांकि पीएससी ने ए ले लिया है लेकिन ये नहीं आएगा, 54.34 आएगा, इसलिए इस प्रश्न पर दाव आपत्ति किया जा सकता है, ये विलोपित होगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, यदि 2018 में वन प्लस द्वारा प्रति टेलीविजन अर्जित लाभ 946 था, तो 2018 के दौरान अर्जित कुल लाभ निकालना है, ठीक है, कुल प्रॉफिट निकालना है। हर टेलीविजन पर उसने 946 कमाया है, कितना, 946 रुपए कमाया है लाभ, ठीक है। और टेलीविजनों की कुल संख्या कितनी है देख लेते हैं, इसमें 2018 में वन प्लस के लिए, तो वन प्लस के लिए 2018 में है 672, कितने टेलीविजन है, 672, ग्राफ से हमको दिख गया, ग्राफ में आपको यहां पर दिख रहा है ये 672 है। 2018 में वन प्लस ने 672 टेलीविजन कुल बेचे, कितने, 672, तो हर टेलीविजन पर उसने लाभ कमाया है 946 रुपए का, और बेचे यूनिट कितने, 672 यूनिट बेचे हैं, 946 का लाभ है, गुना कर दो, गुना करने पर 6,35,712 रुपए का उसने लाभ कमाया है, प्रॉफिट कमाया है कुल सभी टेलीविजन यूनिट्स पर, तो इसका उत्तर होगा बी। इसके अलावा एक प्रश्न और छूट गया था जो पिछले वीडियो में मैं नहीं करा पाया था, क्वेश्चन नंबर 80 छूट गया है, 80 यहां पर का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 80 इस टॉपिक से यहां पर का छूट गया था। प्रश्न जो ये छूटा था वो ये वाला है 80, यदि ए बी सी डी ज्यामितीय अनुक्रम में है तो ए बी धन बी सी धन सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। तो ज्यामितीय अनुक्रम का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमको ए बी सी डी की वैल्यू
ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यू, इस प्रकार से चलता है। तो ए को हम 1 मान लेते हैं, तो दो दो का गुना करते जाइए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अगर अगला होता तो इस प्रकार से 1 2 4 और 8 इसकी वैल्यू आती ए बी सी और डी की, जो कि जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्यामितीय अनुक्रम में है। तो इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करिए ए बी बी सी सी डी का होल स्क्वायर करके, और यहां पर जब पुट करेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर आएगी और ये माइनस होकर 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वो 0 होगा। तो ये थर्ड पार्ट भी यहां पर खत्म होता है। और मैथमेटिक्स के सीजीपीएससी के सेकंड पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है। तो इसका वैल्यू आप जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू आएगा 0। जीपी में ए बी सी डी की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।